Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In this video, I'll be telling you in very short, very less duration कि इस साल का पेपर टफ रहने वाला है नहीं रहने वाला, राइट? इसके लिए we need to analyze कि लास्ट ईयर का क्या सिनेरियो था या लास्ट 2-3 साल के क्या सिनेरियो थे। देखो 2024 के पेपर में 2024 के पेपर में आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, अब ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है कि यू विल से यू नो एवरीथिंग एंड यू आर अ मेंटोर, आपको तो सब इजी लगेगा, नहीं, एक जनरल बेसिस पे। सो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस आई फेल्ट लाइक विद माय स्टूडेंट्स एंड इन जनरल पॉपुलेशन से कंसेंसस बिल्ड किया था उसी टाइम पे मैंने कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस वर इजी। ठीक है, तो 75 में 40 क्वेश्चंस इजी थे। इजी का मतलब जिनका बेसिक्स क्लियर था वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिर ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे। ठीक है, एंड रेस्ट आपके जितने भी 15 क्वेश्चन थे उसमें कुछ डिफिकल्ट थे एंड कुछ वेरी डिफिकल्ट थे। तो वेरी डिफिकल्ट में आपके एक दो क्वेश्चन ही थे। ठीक है, रोशाक का एक आ गया था, वो वेरी डिफिकल्ट में मैं मानता हूँ बिकॉज वो जनरली पूछते नहीं उस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हो पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि प्लीज 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 पेपर बहुत इजी आए, यहीं पे प्रॉब्लम होती है। पेपर अगर इजी आएगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ्स भी बहुत ऊपर जाएंगे। अब प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि पेपर अगर बहुत इजी आ गया एंड व्हाट इफ ये 40 क्वेश्चन में से सभी ने 40 क्वेश्चन सही कर दिए, तो उनके टोटल मार्क्स आपसे ज़्यादा बेटर आ गए कि 160 मार्क्स उनके फिक्स हो गए, राइट? अब इन 40 में से मान लो आपने सिली मिस्टेक्स की वजह से 5 क्वेश्चन गलत कर दिया, सो आप ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए ही उनसे 20 नंबर पीछे हो गए। दिस इज द रीजन एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द इजी पेपर। होता क्या है कि जब क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ही कैजुअल हो जाता है उसको लेके, या किस डॉटसन लॉ कि जितना स्ट्रेस होना चाहिए, अगर उतना नेसेसरी स्ट्रेस नहीं है तो परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप लोग हमेशा मनाओ कि पेपर आपका मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आए, सो दैट कि जो लोग रट्टा मार के आए हैं उनको बेनिफिट ना मिले। आप लोग जो समझ के जा रहे हो बेनिफिट अच्छे से आपको मिलना चाहिए, आप लोग कंसेप्ट सीख रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का था। अब 2025 का सिनेरियो अगर हम देखें, ठीक है, एक 2023 का हम एनालाइज करते हैं। 2023 में आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस रफली 25 क्वेश्चंस इजी में थे। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस मॉडरेट थे, ऑलराइट, एंड रेस्ट आपके डिफिकल्ट या वेरी डिफिकल्ट में थे। ठीक है, तो यानी कि 23 का पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ था एज कंपेयर टू दिस ईयर्स पेपर। तो इस साल आपने देखा होगा कि 280, 270, 285 भी कट ऑफ्स गई हैं। तो चांसेस व्हाट आई एम होपिंग, बिकॉज 23 के बच्चों को मैंने असर्शन रीजनिंग बहुत अच्छे से कराई थी, उनका अच्छा से सॉल्व हो गया था। इस साल भी मैंने असर्शन रीजनिंग अच्छे से कराया एंड अनफॉर्चुनेटली एक भी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आया। तो लास्ट 2 साल से बहुत दे रहे थे, इस बार उन्होंने बिना किसी अनाउंसमेंट की एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। तो द प्रॉब्लम इज कि आप श्योर नहीं हो सकते उस चीज को लेके कि व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम एंड व्हाट नॉट, पैटर्न रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है आपको, आप 25 के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट ऑफ्स के बेसिस पे मत जाओ। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ्स होते हैं उनके बेसिस पे मत जाओ। इंस्टेड यू शुड आंसर कि आप क्वेश्चंस कितने करेक्ट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपका एम क्या होना चाहिए कि आउट ऑफ 75 अगर आप आराम से 60 प्लस सॉल्व कर ले रहे हो, डजेंट मैटर कि इजी है कि टफ है। ठीक है, अगर टफ होगा, बहुत ही टफ पेपर आप चुन रहे होगे, प्रीवियस ईयर उठा रहे होगे, जामिया दिल्ली का ले लिया, पौंडीचेरी का ले लिया, बीएचयू का ले लेते, तो बहुत टफ पेपर होते थे उस टाइम के, राइट? तो हम 15, 16, 17, 18 में जब इंडिपेंडेंट कराते थे, अगर उस टाइम पे 100 में से अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन सही कर ले रहे हो तो आई कैन अज्यूम कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। ठीक है, अगर आप लोग 70 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हो तो यू आर एक्सेप्शनल। अगर आप उस टाइम के पेपर्स के 70 प्लस क्वेश्चन सही कर ले रहे हो, यू आर एक्सेप्शनल। सो द पॉइंट इज कि इस साल क्या सिनेरियो हो सकता है। देखो, जो भी सिनेरियो रहे बिना एग्जाम के आए कट ऑफ्स बताना इज यूजलेस। ठीक है, कोई भी इंसान अगर आपको कट ऑफ बता रहा है कि इतने जाना चाहिए, इतना, ही इज लाइंग। वो भी अगर जो बता रहा होगा वो इस बेसिस पे बताएगा कि लास्ट से क्या सिनेरियो रहे, बट अगेन ईयर बाय ईयर कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आता है आप कट ऑफ्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। तो अगेन एज अ सेट, हमेशा एम करो कि 75 में एटलीस्ट आप 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, एक बार में 75 क्वेश्चंस उठाओ, जस्ट आंसर कि 20 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 50 हो रहे हैं, 65 हो रहे हैं, जस्ट चेक अपनी प्रोग्रेस आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। एंड
द मोमेंट यू विल रीच 60 क्वेश्चंस और 60 प्लस क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन काम भर की हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हो। प्लीज ये सब ट्रैप में मत पड़ना कि कट ऑफ इतना जाएगा ये जाएगा, बिना पेपर क्या है कट ऑफ कोई भी बता रहा है तो ही इज प्लेइंग विद यू। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, इसमें आपको मैंने बताया कि किस तरह से आपका पेपर टफ आ सकता है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। चांसेस आर कि जैसा लास्ट ईयर आया था वैसा ही इस साल आएगा, या हल्का सा टफ हो सकता है, उससे इजी तो नहीं आएगा क्योंकि इस साल जो आया था इट वाज आई फील लाइक बहुत इजी था पेपर, तो चांसेस है हल्का सा ज्यादा टफ आए, वरना उतना ही आएगा। तो मान के चलो कि आपको आउट ऑफ आपका पेपर जो है उसमें एटलीस्ट आपको आउट ऑफ 300 280 प्लस का टारगेट करना है, बिकॉज साइकोलॉजी में इजी पेपर आ रहा है, तो 280 प्लस अगर आप टारगेट करोगे तो ही डी BHU ये सब आप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरिट्स काफी हाई जाती हैं। ऑलराइट, एंड आपका अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो अज्यूम करके चलो कि अगर आपके 240 के नीचे आ रहे हैं तो चांसेस कम है कि आपको ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, OBC के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, 220 240 प्लस आ रहे हैं अगर आपके, तो आप सोच सकते हो। 280 प्लस आ रहे हैं कंफर्म है। ठीक है, तो ये आपको क्राइटेरिया लेके चलना है। एंड अगेन प्लीज डू नॉट फोकस ऑन द मार्क्स, एज आई सेड मेनी टाइम्स, फोकस ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। 75 में अगर 60 प्लस सही कर रहे हो अभी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, सो अगेन मेरे बैचेस लाइव चल रहे हैं, यू कैन ज्वाइन माई बैचेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड एन एफिशिएंट एफर्टलेस मैनर। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।